इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस मॉर्निंग में कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि आज सुबह क्लास गया, फिर आया, फिर बारिश भी हो गई थी आज, तो ऐसे ही चल रहा था। बाकी अभी काम ही कर रहा हूँ कंटिन्यू। आज डे था ना ऑफिस का, प्रेजेंटेशन था मेरा, वो बेस्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वही 40 मिनट्स चला वो। फील्ड में देखो कैसे ये भर रखा है। ये एक्चुअली बारिश की वजह से नहीं, मेरे ख्याल से ना ये पानी डाला गया है। ये शायद कुछ बोने वाले होंगे ना इसमें। देखो इन दोनों फील्डों में भर रखा है। छोटे छोटे बत्तख तो नहीं है, क्या कहते हैं इनको, सर्च करूँगा मैं गूगल पे इनका नेम क्या है। आप बताना अगर आपको पता होगा इनका इंग्लिश नेम। पर तो मौसम ऐसा हो रहा है, अगेन क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, उधर सब ढका हुआ है। ये देखो कल ट्रैवल भी करना है और कहीं बारिश भी ना हो कहीं। अब चलो इस बार तो गाइज़ यही है, पेपर वेपर हैं, बट नेक्स्ट ईयर जब ये सब होगा ना तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ अंदर इस टाइम पे कैसा हो रहा है। पूरी कोशिश रहेगी गाइज़। तो गाइस प्लान तो किया है मैंने कि इस बार पेपर वगैरह सब अच्छे से हो जाए, उसके बाद ड्राइविंग सीखनी है। मैंने ना बीच में भी वैसे ज्वाइन कर ली थी, तो मैं एक दिन ही गया था, उसके बाद मुझे लगा कि अभी ठीक नहीं है, अभी क्योंकि टाइम भी लगाऊंगा तो अच्छे से सीख भी नहीं पाऊंगा। तो अभी पहले सब कुछ पेपर वेपर ओवर हो जाए, उसके बाद बढ़िया से ड्राइविंग सीखेंगे। उसके बाद 4-5 महीने में, वैसे इतना टाइम का लगता है, 1-2 महीने में ही आ जाती हो, तो सीधा पहाड़ पर ले जाऊँगा आपको। तो करता हूँ गाइस इसको भी। इनको पंख देखो ना, बिल्कुल सीधे कर रखे हैं इन्होंने, अपने आप हवा में उड़ रहे हैं। ये भी, ये देखो गाइस, ये देखो पंख देखो, बिल्कुल नहीं मार रहे हैं। इनको हेल्प मिलती है, पर देखो गाइस जूम आउट करता हूँ कितने ऊपर है। ये देखो भाई गायब ही हो गए जूम आउट करने में। तो फिलहाल 11:30 हो रहे हैं और अभी तो मैं सोच रहा हूँ ना नीचे जाके काम करता हूँ, क्योंकि तो पेपर भी मेरा रीड का, और इसलिए अब नीचे जाके थोड़ी देर पढ़ाई कर लेता हूँ। CDP वगैरह ही करूँगा अभी तो। इसको बंद कर देता हूँ, बारिश का हो रखा है मौसम भी अच्छा खासा। बंद कर देता हूँ फिर दरवाजा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी जस्ट 5 बज रहे हैं सुबह के, और अभी मैं पहुंचा घर। और पिछले 2 दिनों में गाइस इतना दौड़ा भागे हो गए ना, इतना दौड़ा भागे हो गई गाइस। पहले यहाँ से सीधा अलवर गया, सेंटर था ना रीट का। तो भाई रास्ते में तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, बट मैंने बहुत हल्का सा शूट किया है। बाकी पेपर वेपर के चक्कर में इतनी भागा दौड़ी हो रही थी, फिर वहाँ से वहाँ पेपर देने गाइस। अभी घर पहुँचा हूँ, अभी तो पैर में इतनी गंदी दर्द हो रही है ना, हालत डाउन है बिल्कुल। तो अभी तो मैं पहले सबसे पहले नहा रहा हूँ। मम्मी से मैंने बोला चाय पानी से पैर सेक लेता हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगा 4-5 घंटे, क्योंकि बस में भी ढंग से नींद पूरी नहीं हुई। पर गाइज हाँ, एट दी एंड पेपर बहुत अच्छा हुआ, पेपर अच्छा हुआ, क्लियर हो जाएगा, पक्की बात है। और गाइज रीट के एग्जाम में ना चप्पल भी उन्होंने बोलता पतली सोल की पहन के आना, तो मैं तो वैसे ये चप्पल पहनता हूँ ना, तो ये थोड़ा मुझे मोटा सोल लगा दिया। मतलब पिछली बार वो चीटिंग नहीं हुई बच्चों ने, किसने चप्पल वाली चीटिंग की, तो ना करो तो कैसा। ये चिप्स ले लिया है, अभी ये खाएंगे। ये बुक्स हैं। पेपर तो गाइस इस बार घर के लिए मिला नहीं। गाइस फिलहाल मैं नहा के तैयार हो गया और अभी जस्ट छत में आया था चाय लेकर के ना। मैंने सोचा आराम से अब यहाँ पे बैठते हैं 5 मिनट, और इतने टाइम बाद वापस ही व्यू, मतलब सॉरी गाइस इतने टाइम बाद नहीं, मतलब वैसे तो 1-2 दिन बाद ही मैं पहुँच गया हूँ घर वापस। पर सच में ना वहाँ अलवर तक की जर्नी, वहाँ की सब भागा दौड़ी देखने के बाद ना, मतलब सच में यार बाहर कितनी भीड़ है, कितनी मतलब भागा दौड़ है दुनिया में। और यहाँ मतलब आराम से बैठो और काम करो, और सामने ऐसा सीन हो, मतलब देख के मज़ा आ जाता है गाइस। पता यही है कि तुम्हें ना किसी चीज़ की वैल्यू तभी होती है जब तुम थोड़ी एक अलग सिचुएशन में जाते हो, है ना, जहाँ पे वो सब नहीं मिल रहा होता। तो ये तो मैंने चीज़ देखी गाइज, ये मतलब हर बार ही देखता हूँ गाइज, जब भी घर से निकलता हूँ ना किसी चीज़ के लिए, तब यही सबसे पहले फील करता हूँ कि कितनी मतलब अच्छी जगह पे रह रहा हूँ, तो इसका यूज़ करना चाहिए। फिलहाल गाइज ये रही चाय, तो अभी चाय पीता हूँ। और गाइज साथ में है ये सेवलॉन और रुई। ये एक्चुअली क्या हुआ ना गाइज, एक्चुअली गाइज ये रास्ते में ना कहीं पे पता नहीं कटा, ये मुझे समझ नहीं आया कहाँ कटा थोड़ा सा, पर हाथ में कट पड़ गया था। मैंने सोचा अभी घर आ गया हूँ, वैसे भी रास्ते में कुछ लगाया तो था नहीं, खाली मैंने पानी से धोया था हाथ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सेवलॉन लगा लेता हूँ, इसीलिए लाया था इसको। सेवलॉन सही है गाइस, जलन भी नहीं मचती। एक बड़ी अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैंने ना वो रुई फेंकी, मतलब सेवलॉन लगा के ना, ये पीछे ऐसे पानी पड़ा हुआ है, गंदा पानी भी है काफ़ी इसमें। तो इस तरीके से मैंने रुई फेंकी ना, तो देखो ये डिज़ाइन कैसा बनता हुआ जा रहा है। ये पूरा ना, मतलब जैसे आप देखोगे ना दाएं बाएं पूरा ऐसे था, बट जहाँ मैंने रुई फेंकी ना वहाँ से ऐसे ऐसे करके दरार बनती गई 3 डायरेक्शन में, और अभी भी बनता जा रहा है गाइस। ये देखो मैं छोटा करता हूँ आपको, देखो। तो इसको फेंकता हूँ गाइस यहाँ, देखना गाइस, अब देखना गाइस, देखो 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 गाइस। ऐसा मत सोचना है क्या उल्टे काम कर रहा है गाइस, अच्छा लगता है मुझको ऐसी नई नई चीज़ें करने में ना। तो गाइस ये रहा, अब इस बार ना उस साइड फेंकता हूँ जहाँ बिल्कुल प्लेन है गाइस, वहाँ देखते हैं क्या होता है। और गाइस यहाँ पे देखो फूल भी कितने अच्छे खिले हुए हैं, कितना प्यारा सीन लग रहा है गाइस ये।
पूरे पिंक पिंक फ्लावर्स इतने सारे। मम्मी ने एक और ये इस पे उगाया पौधा, पहले इस पे हरेला उगाया था ना, तो फिर ये खाली हो गया था गमला, तो इसमें अब ये तुलसी उगा दी। तो गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 12 और अभी ना 11 बजे ही मैं उठा, मतलब उस टाइम मैं सो गया था। मैंने कहा यार बहुत तेज़ नींद आ रही है चाय वाय पी के, और इतनी गहरी नींद आई ना गाइस। मतलब मेरे बगल में ना फ़ोन पड़ा था, वो भी मतलब साइलेंट मोड में नहीं था। 4 कॉल भी आ रहे थे, बताओ फ़ोन बगल में पड़े होते भी नींद नहीं खुली। गाइस पहले ऑफिस का काम कर लेता हूँ जितना भी है, उसके बाद गाइस फिर पेपर भी डिस्कस करेंगे एक बार, है ना। और गाइस यहाँ देखो धान की रोपाई चल रही है इतनी बढ़िया, तो अंकल लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और देखो कितना बढ़िया उगा दिया गाइस। और ये भी अपने आप में गाइस बहुत ज़्यादा ना मतलब मैथमेटिक्स लगती है इसमें गाइस। अगर आप देखोगे ना, आपको देखो क्या होता है, सबको उगाते वक्त ना इस तरीके से लाइन लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप कितना गैप रख रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, वरना क्या होगा, फसल की जो वो है 10 से 15% फसल ख़राब हो सकती है। अब आप देखना गाइस कितना अच्छा सीन लग रहा था। मतलब मैंने एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा यूट्यूब में देखा भी इसके बारे में। तो धान की रुपाई बेसिकली हम कहते हैं इस प्रोसेस को। धान मतलब चावल हो गया हमारा, तो मैंने सोचा थोड़ा देखते हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर कोई जाके इसको उगा सकता है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ये देखो गाइस इनके बीच में गैप कितने सही तरीके से रखे हुए हैं, है ना। तो क्रॉपिंग करना भी एक अपने आप में आर्ट है या साइंस कह सकते हैं हम। कितने तरीके से लगा रहे हैं वो भी। रुपाई करने से पहले भी गाइस आपको क्या करना पड़ता है ना, पहले आपको धान के बीज जो होते हैं वो किसी खेत में मतलब उगाने होते हैं 20 या 25 दिन तक, क्योंकि आप देख रहे होंगे ना वो ऑलरेडी बड़ी हुई घास है ना, उसके 4-5 मुंह निकले हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि हम बीज जैसे डाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोसेस है गाइस ये, क्योंकि पहले हमने उसको 20-25 दिन उगा लिया, फिर जब वो थोड़े बड़े हो गए तो इस तरीके से हम उसकी रुपाई कर देते हैं। इससे क्या होता है गाइस, 10 से 15% जो होता है फसल में फ़र्क पड़ता है और हमको बेनिफिट हो रहा होता है। और गाइस फिलहाल स्टार्ट हो चुकी है बारिश, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मतलब बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है गाइस। तो सिर्फ वो वाला एरिया पेंडिंग है, वो जो है ना वो पेंडिंग है, और बाकी वहाँ पे भी सारा लग चुका है, यहाँ पे भी सारा लग चुका है। ये दोनों के बीच में गैप देखो गाइस, यहाँ भी काले बादल, यहाँ भी काले, बीच में गैप। तो गाइस जरा सीन देखो, अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी ऊपर कोई आया था, मैंने कहा आपको ये रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। ये वाला पीस देखो गाइस कितना बड़ा है। है ना कितना अमेजिंग गाइस। क्या लगता है गाइस ये क्या है, मतलब कितना खतरनाक नहीं लग रहा है, ऐसे रुक गया होगा अपनी जगह पे खड़े हैं। ऐसा लग रहा है रुई किसने रुई चिपका रखी होगी। और गाइस एक चीज़ और नोट करने वाली है आज देखो पहाड़ कितने साफ दिख रहे हैं गाइस। यही मैं आपसे कहता था ना, बिल्कुल हरे भरे। पीछे ही बहुत वीडियोस में जब मैं आपको दिखाता था यहाँ कोहरा होता था ना, तो मैं आपको ये बताता था कि बिल्कुल साफ दिखते हैं, तो उस टाइम पे कोहरा कितना हो रखा होता था। पूरा आपको हरा भरा दिख रहा होगा, पेड़ ही पेड़ वहाँ आप देखोगे। या अब बात करते हैं एक बार पेपर के ऊपर कि पेपर कैसा रहा था और क्या था। अगर गाइस बात करूँ पेपर के सिस्टम की, कितने पार्ट्स रहते हैं, तो वो आपको पता ही होगा। 5 पार्ट्स रहते हैं यहाँ पे 30-30 नंबर के, तो 150 मार्क्स का पेपर रहता है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें थी नहीं। और जो 5 सेक्शन थे वो थे CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि पहला पेपर होता है। दूसरा होता है हमारा लैंग्वेज 1, जो कि मेरी इंग्लिश थी। लैंग्वेज 2 मेरी हिंदी थी। फिर उसके बाद आता है साइंस एंड मैथमेटिक्स, और अगर जिनका सोशल साइंस का है तो वो भी रहता है। तो ये तो गाइस सिस्टम था। उसके बाद गाइस बात करूं पेपर कैसा था, तो देखो CDP तो ठीक थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं, हर बार जैसा रहता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस की, अगर RTE 2009 के ऊपर क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ आवर्स वीकली कितने टीचर्स को इन्वेस्ट करने होते हैं टीचिंग में। तो उसके बाद गाइस पावलोव के ऊपर क्वेश्चन था, पूछा था कि जो टैट होता है ना, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो टेक्निक बेसिकली किसने बनाई थी। हॉवर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। NCF 2005 पे भी क्वेश्चन था। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे, वैसे आप देख सकते हैं काफी सारे। अब गाइस ऐसा है कि क्वेश्चन पेपर तो इस बार घर के लिए नहीं मिला था ना, जैसे पिछली बार हुआ था, क्वेश्चन पेपर दे दिया था तो चीटिंग के केसेस बन रहे थे, तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था। बाकी वो अगर आप सर्च करोगे तो यूट्यूब में आपको कुछ चैनल ऐसे मिल रहे होंगे जिसमें उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ऐसा सिस्टम है। उसके बाद गाइस हिंदी की बात करूं तो लैंग्वेज 2 मेरी हिंदी थी, और सही था हिंदी का भी। राणा प्रताप की कविता थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और इस तरीके से मतलब था, है ना। बाकी एक हाँ पवित्र का संधि विच्छेद पूछा था, जो कि पोप्लस इत्र है। और उसके बाद प्रतिष्ठित सॉरी गाइस, प्रतिष्ठित के ऊपर जो प्रतिष्ठित में कौन सा प्रत्यय, ये पूछा था। उसके बाद इत प्रत्यय हो गया। उसके बाद गाइस वो भी पूछा था, हाँ जो चिन्ह होते हैं ना उससे भी आया था। अर्धविराम चिन्ह के लिए पूछा था, और अर्धविराम का तो इस तरीके से रहता है, तो वो आंसर था।
ये था हिंदी में। इंग्लिश का भी सेक्शन नॉर्मली था, है ना, और वही क्वेश्चन पेपर होता तो अच्छा होता, आप काफ़ी सारा डिस्कस कर पाता। बाकी क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ऐसे याद नहीं है मुझे। बाकी साइंस मैथ भी थी। अच्छा, मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ गाइस, जितने भी एग्जाम्स है ना, सब में एक चीज़ आप देखना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन जरूर आता है। देखो मैथ्स में टॉपिक इतने सारे हैं, बट फिर भी SI CI से जरूर क्वेश्चन होता है, तो इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बाकी गाइस लाइंस एंड एंगल्स जो सिंपल ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी हर बार होते हैं। इवन जो पिछली बार रीड का हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि एंगल फाइंडिंग के ऊपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। साइंस में गाइस ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन आया था। उसके बाद स्किन में कौन सा, स्किन के लिए भी क्वेश्चन आया था, स्किन से रिलेटेड भी क्वेश्चन था उसमें। ओवरऑल बात करूं तो पेपर अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। बस ये था कि ये जो आने जाने का सफर था ना, ये इतना लंबा पड़ गया था। बाकी सब अच्छा ही हुआ। 5:30 पे पेपर खत्म हुआ और 6:30 पे मेरी ट्रेन थी ना अलवर से, तो 5:30 पे जैसे ही वहां से निकले ना, तेज बारिश हो रही थी बाहर। तो उस टाइम तो ऐसा लगा, क्योंकि मुझे मैं स्टार्टिंग से लग रहा था कि ट्रेन छूटने के बहुत चांस है। 6:30 की थी और 5:30 में निकल रहे हैं। उसके बाद बारिश हो रही थी, तो सीधा ऑटो में बैठे। ऑटो में भी 8-9 जने बैठे हुए थे, इतना भर के। फिर वहाँ से पहुँचे स्टेशन, और 10 मिनट पहले, हाँ 6:20 पे पहुँचे स्टेशन हम। और फिर वहाँ से मैं भागता हुआ ना, लोग कह रहे होंगे इसको देखो 6 फुट का लड़का कौन दौड़ रहा है स्टेशन में। तो मैं दौड़ के गया। सबसे पहले क्लोक रूम से वो निकाला अपना बैग, फिर थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, क्योंकि सर दर्द भी होता है गाइस पेपर के बीच में। सच में सर दर्द हो गया था इतना ज़्यादा, पता नहीं क्या है, पर ठीक है, हो गया पेपर अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वो है। उसके बाद खाया पिया, फिर सीधा ट्रेन में बैठा मैं। और उसके बाद फिर एक और सीन था गाइस, वहाँ दिल्ली से भी ना मेरी बस थी। तो वो बस थी कितने 11 बजे की। तो वहाँ भी एक सीन था, क्योंकि ट्रेन जो जिसमें था मैं, वो भी लेट होने वाली थी। वो ओल्ड दिल्ली 10:30 तक पहुँचती। तो उसके लिए भी मैं पहले ही पीछे उतर गया, और फिर वहाँ से ऑटो करके सीधा मेट्रो से फटाफट पहुँच गया। अभी एग्जाम दिया है रीड का गाइस, बताना कैसा रहा आपका कमेंट्स में। और बाकी तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर कल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get